दोस्तों नमस्कार। चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है। उसके पहले आज एक तरफ जहां चकाचौंध है, बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है। इस समय भी हम वसई डी मार्ट के यहाँ खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही है। उसी के बीच एक प्रत्याशी जिनको कोई जानता नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी पहचान पहले से है, हमारे पुराने मित्र भी है और हमें इनसे शिकायत भी है कि ये हमें काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। उस पर सब पे चर्चा करेंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं राजेंद्र अजित ढगे से, जिन्होंने वसई विधानसभा से अपक्ष के तौर पर फॉर्म भरा है और आने वाली 20 तारीख को ये भी उम्मीदवार है। 7वें नंबर का क्रमांक इनका है और इनका रिक्शा निशानी है। अजित ढगे जी, इनका थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ, फिर आपसे सीधी मुलाकात कराता हूँ। अजित ढगे जी से हमारी मुलाकात हुई लॉकडाउन के बाद में। जैसा मैंने कहा, हमारी शिकायत है तो एक मजाक की बात है, ये काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं और लॉकडाउन के समय में इनका एक संगठन है आमची वसई, और उसी अंतर्गत रुग्ण मित्र, ये रुग्ण मित्र से प्रख्यात है। रुग्ण मित्र अंतर्गत इन्होंने कई काम किए, कई लोगों को चिकित्सकीय सेवा के लिए ये मदद करते आए और करते रहते हैं हमेशा। कई लोग इनसे मदद करते मांगते, यहाँ तक कि इस बात की नोंद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक ने ली है और इनको उसमें सलाहकार भी बनाया है। तो इस बार इन्होंने भी यहाँ से चुनाव में पर्चा भरा है। अब इनके क्या मुद्दे हैं, सीधे मुलाकात करते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं, इसके लिए आपसे नाराज़गी है, लेकिन फिर भी आपको आपकी उम्मीदवारी के लिए मैं पहले बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप चुनकर आए। मैं हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म पर हर जगह ये बोल रहा हूँ कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता तब तक हमारे लिए हर एक प्रत्याशी विधायक है, क्योंकि विधायक के चुनाव में उतरना, लड़ना भी एक बड़ी बात है। जीतेगा तो कोई एक ही, लेकिन अपने मिशन को लेकर जाना बड़ी बात है। अब आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस मिशन के तहत इस चुनाव में उतर रहे हैं। जी, लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं लेकर मैं यहाँ पर इस चुनाव लिए लड़ रहा हूँ। ये कॉमन पीपल की जो समस्याएं हैं वो लेकर मैं लड़ रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपने यहाँ पर 24 घंटा लाइट होनी चाहिए, जो नहीं हो सकती। भूमिगत अगर विद्युत वाहिनी होती है तो हमारे यहाँ पर लाइट हो सकती है। हमारे यहाँ पर गुनहगारी के जो प्रमाण है वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे आपको पता रहेगा कि वालियो में एक लेडीज की हत्या कर दी गई। तो अपने यहाँ पर हर नाके पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और हमारा एक मुद्दा ऐसा है कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए स्वतंत्र ऐसा महिला पुलिस स्टेशन होना चाहिए। और महिलाओं के लिए स्वच्छता गृह की मांग हमने रखी है। तो मेरे सारे जो मुद्दे हैं वो पूरे कॉमन मुद्दे हैं। जैसे कि अस्पताल में नरवीर चिमाजी अप्पा हृदय उपचार केंद्र और कर्करोग रुग्णालय यहाँ पर लाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अदर महानगर पालिका में वो सब सुविधाएं अगर वो दे रही है तो हमारी महानगर पालिका या हमारे वसई वालों को वो सुविधा क्यों नहीं मिल पाई है। आज भी हर एक के चुनाव प्रचार में गड्ढे मुक्त रास्ते, पानी, ऐसी समस्या वो लोग लिख कर दे रहे हैं। ये कब लिखना बंद हो जाएगा? ये इन समस्याओं का हल कब निकलेगा? क्योंकि हर टाइम हर चुनाव में यही मुद्दे रिपीट अगर होते जा रहे हैं तो एक हमको समझना चाहिए कि आप हमको जो सुविधाएं दे रहे हैं उस पर कहीं तो एक तो लिमिटेशन है, या हमको या हमारे इधर तक वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आपके मुद्दे और विजन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छे हैं। उसके बावजूद जो चुनावी माहौल है, एक तरफ चकाचौंध, मैंने अभी पहले ही कहा, और जिस तरफ से चुनाव के लिए लोगों का एक झुकाव रहता है, किसी का पार्टी की ओर, किसी का प्रत्याशी की ओर, उसको देखते हुए आपको क्यों लगा कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए और आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैंने मेरे जाहिरनामा में स्पष्ट लिखा है कि मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि यहाँ के जो कॉमन पीपल के जो मुद्दे हैं वो उधर तक पहुँच पाए। बहुत कॉमन मुद्दे हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए स्वच्छता गृह बहुत छोटा मुद्दा है, लेकिन ये कर नहीं पाए, सिर्फ पेपर पर है, कागज पर है। आज भी हमारे यहाँ के पेशेंट मुंबई ठाणे के लिए उपचार के लिए जा रहे हैं, बहुत कॉमन मुद्दा है। आज एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनने के लिए 10-10, 15-15 साल लग रहे हैं। ये क्यों लग रहे हैं? जब तक ये हमारे जो विधायक है, जब तक
गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाकर जब तक इलाज नहीं करेंगे तब तक सरकारी हॉस्पिटल की सक्षमता बढ़ेगी नहीं। तो ये सब मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर मैं आज चुनाव के लिए खड़ा हूँ और देखते हैं कैसे 20 तारीख को मुझे सहयोग मिलेगा। आपने चुनाव की बात की, अब थोड़ा सा आप अपना परिचय जरूर बताइए, क्योंकि हमने आपका काम देखा है, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो किस तरह का काम आपने पिछले अपने 2-3 सालों में किया है, उसका थोड़ा। देखिए, मैं पिछले 12 से 15 साल से रुग्ण मित्र की तौर से यहाँ पर वैद्यकीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत सारी सरकारी जो योजनाएं हैं, स्कीम्स है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूँ। जैसे कि अभी माननीय उद्धव जी ठाकरे जी ने अगर रोड एक्सीडेंट में अगर किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो उन्होंने उसके लिए तरतूद की थी, जैसे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय अपघात बीमा। तो वो बीमा प्रत्यक्ष में उतारने के लिए मैं 4 साल पाठपुरावा किया, फॉलोअप लिया, तब जाके वो योजना आई और आज वो अमल में है। फिर जो ट्रस्टी नियम के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट होती है उसके लिए जो टोटल इनकम की जो लिमिटेशन है वो मैंने बढ़ाई, उसके लिए मैंने 4 साल फॉलोअप लिया। 2018 से मैंने फॉलोअप लिया, तब जाके 2023 में उन्होंने जो इनकम की जो मर्यादा है वो बढ़ाई। जो पहले 85,000 की एनुअल इनकम की मर्यादा थी वो 1,60,000 की, और जो 1,60,000 की जो इनकम मर्यादा थी वो 3,60,000 तक की। बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए जो धोरणात्मक निर्णय शासन ने लेने चाहिए थे, वो मैंने उनको निर्णय लेने के लिए भाग किया। और आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो लोगों के लिए कर रहा हूँ। अंत में जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने इस वसई के तालुका के वोटर को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, 20 तारीख को, आने वाली 20 तारीख को इलेक्शन है। आप शुद्ध मतदार हो, आपको पता होना चाहिए किसको वोट देना चाहिए। आपके पास एक शुद्ध उम्मीदवार खड़ा है, आप शुद्ध मतदार हो, आप मुझे वोट दे सकते हो। आपको अगर मेरे मुद्दे अच्छे लग रहे होंगे तो आप जरूर मुझे वोट के माध्यम से एक मुझे सहायता कर सकते हो। तो राजेंद्र ढगे जी ने एक सिंपल से शब्दों में अपील की और इनका कहना है कि आपको अगर मेरे मुद्दे समझ में आ रहे हैं आपकी, तो आप मुझे समर्थन कीजिए। कहीं ना कहीं हम भी यही कहना चाहेंगे कि ज़रूर हर एक का सुनना है, हर एक का करना है, लेकिन इंसान सुनता सबका है, करता अपने मन की है। तो उसमें अपने मन की करने के समय हर एक वोटर को ये तय करना चाहिए अपने आप में उतर के कि वो किसको सक्षम तरीके से विधानसभा में पहुंचाना चाहिए। फिलहाल मैं और एक इधर एक बोलना चाहता हूँ। जैसे हर एक किसानों को बीमा रहता है, जैसे उनका अगर खेत का नुकसान होता है तो वैसा एक बीमा हम मच्छीमार बांधवों को भी देना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो उनकी नाव अगर बिना मच्छी अगर लौटती है समुद्र से तो उनका बहुत भारी नुकसान होता है। तो नुकसान भरपाई होने के लिए मैंने हमारे जाहिरनामा में स्पष्ट लिखा है कि उनको जैसे किसानों को पीक बीमा मिलता है वैसे उनको मच्छी बीमा मिलना चाहिए, और इस पर मैं काम करना चाहूँगा। तो एक अंत का इनका मुद्दा और भी बेहतर मुद्दा है, ये भी इस मुद्दे पर किसी का जहन नहीं गया होगा। वैसे एक किनारा पट्टी है और किनारा पट्टी पर कहीं जो मच्छी मार लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मच्छी मार कई दिन तक पानी के अंदर रहते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, तब उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती है, तो उनके लिए भी इन्होंने सोचा है। तो आने वाली 20 तारीख को आप इन्हें अपना भरपूर समर्थन दीजिए। फिलहाल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामना, अग्रिम शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।